नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें से पहला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। इस समय कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, अगला प्रश्न है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह उन शक्तियों का निर्वहन स्वयं करे या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है। तो कैसे करता है? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अगला है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 17वें संविधान संशोधन 1992 में यह अंतर स्थापित किया गया था, लेकिन जम्मू और कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कौन देखता है। तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 71(1) के अनुसार देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन रहेगा। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि भारत का राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस पद पर उपराष्ट्रपति रहेंगे। कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति रहेंगे। तो दोस्तों यदि उपराष्ट्रपति भी ना रहे तो कौन देखेगा? तो देखेंगे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। अब बात आ गई, अगर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भी यदि ना रहे तो उस समय यह स्थिति बनती है कि उस न्यायालय में जो भी वरिष्ठतम होगा वह उस पद पर जाएगा। ठीक, फिर से देखते हैं यदि भारत का राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उस पद पर कौन बैठेगा। ठीक, तो भारत का राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति यदि दोनों नहीं रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस पद पर बैठेंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उस कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उस पद पर बैठेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था। तो इनका क्रम था 12वां क्रम था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी किस राज्य के थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी बिहार राज्य के थे और बिहार राज्य के कहाँ? सीवान जिले के थे। ठीक, इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। ठीक,